हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मैं खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रही हूँ। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि कभी कभी मुझे लगता है कि भाई क्यों नहीं हो खुश। इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ है, इतनी अच्छी एक ज़िंदगी मिली है, इतनी अच्छी दुनिया में हो, फिर क्यों खुश नहीं हो। ना होने की कौन सी वजह है। और जब मैं वजह पूछूं तो एकदम मतलब प्रॉब्लम्स का पिटारा इस तरह से खुलता है। पास्ट में ये हो गया, हस्बैंड के साथ ये हो गया, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, बिजनेस में उधर ये लॉस हो गया है, मेरी जॉब में ये हो गया है, उधर किसी के साथ कुछ हो गया है, मैंने ये सोचा था ये नहीं हुआ, उसने ये कर दिया, मेरे बच्चे इतना परेशान करते हैं, मैं अपने पेरेंट्स को लेकर बहुत परेशान हूँ, वगैरह 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 वगैरह। मतलब मानो कि खुश ना रहने के लिए खुद को इतनी सारी वजह दे दी है कि खुश होने के लिए अब उनके पास कोई वजह ही नहीं है। मतलब खुश होने के लिए उनको वजह चाहिए। ओ माय गॉड। चलिए इसको थोड़ा सा डीपली जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके, हमारे, हम सब के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोग कैसे हैं। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी से भरपूर होकर अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ को एकदम ब्यूटीफुल तरीके से जिए जा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के मन में ये धारणा है कि खुश होने के लिए कुछ रीज़न तो चाहिए, क्योंकि अगर विदाउट रीज़न कोई खुश है, हंस रहा है, तब तो वो पागल है। अरे भाई, खुशी एक ऐसी चीज़ है ये आप जितना खुश होगे, जिसके साथ आप जितना खुश होगे, वो उतनी बढ़ती जाएगी, स्प्रेड होती जाएगी। ये तो प्यार है अपने साथ, इमोशन के साथ। तो फिर इसमें गलत क्या है। लेकिन वही फिर से, अगर कोई रीज़न नहीं है तो हम कैसे खुश हो जाएं। रीज़न आपके पास ये होता है कि आप खुश नहीं हो। आप बहुत सारी चीज़ों को आप एकदम लिस्ट बना कर रख रहे हो कि ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आप तो अपने आप को एक वजह दे रहे हो बार बार कि देखो तुम्हारे बिजनेस में लॉस हुआ है, तो फिर तुम खुश कैसे हो सकते हो। ओके, मान लेते हैं तुम्हारे बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं, तुम खुश कैसे हो सकते हो। डेफिनेटली तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई है, तुम कैसे खुश हो सकते हो। तुम्हारे हस्बैंड तुमको तो समझते ही नहीं है यार, तुम खुश क्यों हो। तुमको पता है तुम कुछ भी अच्छा कर ही नहीं सकते। ओके, आई एक्सेप्ट इट, तो फिर मैं कैसे खुश हो जाऊं। ये जो सारी बातें हैं आपको पता है, ये आप अपने आप को और ज़्यादा नाखुश होने के, अनहैप्पी होने के जो एक खाई है, जो एक गड्ढर है, वहाँ पर और नीचे ले जा रहे हो, डीप लेवल पर। जबकि ये आप अपने साथ, अपनी सोल लेवल पर एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपके बाद आती है। आपकी लाइफ में सबसे पहले अगर कुछ आता है तो सिर्फ आप आते हो, और आप कहाँ हो। अगर आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप फ्री हो, आप सेटिस्फाइड हो, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करिए ना। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप खुद को अहमियत दीजिए। ये क्या बात हो गई कि कोई आकर आपको खुश कर रहा है तो आप खुश हैं, कोई आकर आपको कुछ बोल रहा है या आपको पेन दे रहा है तो आप दुखी हो रहे हो, कोई आकर कुछ कर रहा है तो आप कुछ हो रहे हो। तो भाई आपका अपना वजूद कहाँ गया, आप क्या रह गए। किसी के बारे में, किसी के सोचने से अगर आपकी ज़िंदगी इस तरह से चलने लगी तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी अपने लिए कहाँ गई। आपको ये सोचना होगा कि किसी भी बारे में सोचकर आप कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सब बाहरी सतह हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ आएंगी और चली जाएंगी, सिचुएशन है, आएंगी, ज़रूर आएंगी और चली भी जाएंगी। लेकिन आपका अपना खुश होना अपने लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको खुश होना है। चलिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए और बहुत देर तक देखते रहिए। उसको ना किसी कंपनी की ज़रूरत है, ना उसको कोई रोक टोक सकता है। कोई उसको अगर कहता है कि चलो उठो अब मत खेलो, वो फिर भी अपनी ही धुन में लगा रहता है। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है उस खेल को, और खेलते खेलते वो कब डूब जाता है, वो खुश हो रहा है, इसलिए तो उस वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है ना। इसलिए वो बार बार उन्हीं चीज़ों को कर रहा है। उसको कुछ नहीं पड़ी है उसके पास कौन सी चीज़ें हैं, सारे खिलौने हैं या नहीं है, वो कुछ भी ले रहा है और अपनी मर्जी से, अपने मन से बस खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। उस बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से अपने मन के अंदर वो जो छोटा सा बच्चा है उसको जगाइए,
और अपने लिए अपने टाइम को निकालिए। जो कहते हैं ना कि विदाउट एनी रीज़न हम कैसे खुश हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप किसी भी रीज़न को पकड़ के दुख हो सकता है ना, खुद को सैड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही विदाउट एनी रीज़न आप खुश भी हो सकते हैं। क्योंकि खुशी एक चुंबक की तरह है। आप खुश होकर तो देखिए। आप बस खुश हो सकते हैं ये कहकर कि मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे खुश होना अच्छा लगता है, मुझे खुशी में रहना अच्छा लगता है, मुझे हंसना अच्छा लगता है, मुझे सब कुछ में अच्छा दिखना अच्छा लगता है। मुझे बहुत प्यार होता है अपने आप से जब मैं देखती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सारे रीज़न आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन रीज़न्स को और ज़्यादा ग्लोरीफाई कीजिए और ज़्यादा एलाबोरेट कीजिए, तब जाके आप सही मायने में खुश हो पाएंगे। आप इसको ना 1 महीना प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं बस ये कह रही हूँ एज ए रूटीन, जिस तरह से आप सुबह को चाय पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, खाना बनाते हैं, टीवी सीरियल्स देखते हैं, जो कुछ भी करते हैं रूटीन की तरह, बिल्कुल उसी तरह से अपना ये रूटीन बनाइए। भाई मुझे तो खुश होना है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मुझे तो बस खुश होना है और मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब बाहरी आवरण है, इनसे मेरा कुछ नहीं, ये सब आएंगी और जाएंगी। आप खुश होना सीखिए भाई। आप देखिएगा ये जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद कितना 1 महीने के बाद मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि जब आप खुश होते हो आप मेंटली स्ट्रांग होते हो, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप कॉन्फिडेंटली किसी भी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपको क्या नहीं कह रहा है। कोई अगर आपको कहे तुमने बहुत अच्छा किया है तो भी आप उसको अच्छी तरह से लेंगे। अगर किसी ने आपसे कह दिया कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, फिर भी आपका ये तो उसकी अपनी ओपिनियन है, इसका मैं क्या करूँ। तो इसी तरह से जब आप हर चीज़ को एकदम लाइटली लेंगे और खुद को खुश होने के, खुद को खुश रखने के और खुद खुश होने के बीच में कोई भी दीवार को आने नहीं देंगे, एग्जैक्टली आप तब विदाउट एनी रीज़न खुश होना सीख जाएंगे। और यही तो असली खुशी है। कुछ आके खुश करे, ये तो जब जाएंगी ये तो खुशी को लेकर जाएगी। तो आप सही मायने में अपने आप को खुश कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी रीज़न हम खुश होते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यार के साथ और आगे बढ़ाते हैं, खुशियों के साथ जीते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप चाहे तो आप ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। कमेंट तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू।